हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक साफ। दोस्तों बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं इस चीज़ को लेके कि हम भाई आईफोन का कोर्स आप बनाएं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे समझाने की A to Z अनलॉकिंग वगैरह और iCloud वगैरह कौन से मॉडल कैसे होते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर जो मेरी वीडियोस हैं उसमें आईफोन की कम ज़्यादा वीडियोस नहीं है। आईफोन को डिसेबल कैसे, सब कुछ A to Z हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। शायद ये टॉपिक बड़ा हो सकता है, ठीक है। ये फ्री कोर्स है और यूट्यूब पे बहुत टाइम से वीडियोस ना आने की वजह थी कि मेरी 4 साल पुरानी एक वीडियो थी, उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था, तो यूट्यूब ने 15-20 दिन के लिए मेरे को ऑफ कर दिया था कि आप वीडियोज़ नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। आईफोन का ये कोर्स अगर आपको ज़ीरो नॉलेज है तो आपको इस सॉफ्टवेयर कोर्स से इंशाल्लाह पूरी नॉलेज मिल जाएगी। अगर आपको नॉलेज है तब भी आप वीडियोस देखें। मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कुछ आपको बातें बताने की, कुछ समझाने की, नए नए टॉपिक। जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो कि आपको नहीं आती, मेरे को आती, या फिर मेरे को नहीं आती आपको आती है, तो ऐसे सीखते रहते हैं, ठीक है। अगर कुछ गलती हो तो आप मेरे को कमेंट्स में बताएं कि आपने ये बात नहीं बताई या फिर ये बात रह गई, ठीक है। आईफोन की जो प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है आईफोन, ये मेरे पास आईफोन 6 है, इसको हम फ्लैश करेंगे, इसके बारे में सीखेंगे। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है। ये आपका डिवाइस मैनेजर ओपन हो गया, ये आपका नोटपैड ओपन हो गया। आईफोन का कोर्स है। आईफोन में जो मोबाइल में प्रॉब्लम आती है वो 3 या 4 आती हैं, जैसे कि एंड्रॉयड में है वैसे इसमें है। या तो आईफोन डिसेबल होगा, अगर आईफोन के अंदर लॉक लगा हुआ है, कस्टमर बार बार रॉन्ग पासवर्ड डालता है तो वो डिसेबल हो जाता है, जैसे कि हमारा एंड्रॉयड में होता है। ये तो अनेबल होगा। अब लेटेस्ट मॉडल अनेबल हो जाते हैं, वो डिसेबल नहीं होते हैं। उनका सॉल्यूशन क्या है? या लोगो या रिस्टार्ट पाएगा। ये 4 प्रॉब्लम है, इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम नहीं आती आईफोन में। इन चारों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आईफोन को सिर्फ और सिर्फ फ्लैश करना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम ये है, कस्टमर अक्सर मेरे को मैसेज करके ये बात कहते हैं कि आमिर भाई क्या आईफोन डिसेबल है, मैं विदाउट फ्लैश फाइल डाउनलोड कर इसको अनलॉक कर सकता हूँ, जैसे कि हम एंड्रॉयड में करते हैं कि उसे फॉर्मेट कर दो। तो ये पॉसिबल नहीं है, आईफोन को फ्लैश करना ज़रूरी है, कंपलसरी पड़ेगा आपको, ठीक है। दूसरी बात ये, आईफोन कभी भी आपको ऑन करके डिसेबल मोड में, अनेबल मोड पे लगाओगे, ऑन करके लॉक मोड में लगाओगे, सिर्फ पोर्ट बनाएगा सिस्टम के अंदर। जो आपका टूल है, 3U टूल है, आई टूल है, उसमें पोर्ट नहीं बनाएगा। आईफोन बनाया है इसने। अब मैं 3U टूल ओपन करता हूँ तो 3U टूल कहेगा कि भाई फ़ोन को अनलॉक करो पहले, तब हम आपसे आगे बात करेंगे, ठीक है। ये देखें, कनेक्टिंग आई डिवाइस प्लीज़ वेट, बस इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ये आएगा। अगर इसको आगे बढ़ाना, अक्सर ये होगा, आपके पास शॉपकीपर हैं, आपके पास कस्टमर आया, आपके पास कस्टमर डिसेबल मोड पे लाया। अब आपसे वो ये बात कहेगा कि मेरे को इसका आईक्लाउड भी करना है, मैं भूल चुका हूँ। अब आपके साथ मसला ये है कि इसमें आईक्लाउड है कि नहीं है, और अगर मैं इसको फ्लैश करता हूँ फिर कस्टमर को रेट बताऊँगा, तो उसका एक तरीका सबसे अच्छा होता है कि आपको आईफोन का या तो बिल बॉक्स लेना है। जाहिर सी बात है, सॉफ्टवेयर काम करोगे तो बिल बॉक्स लोगे, नहीं होता तो सिम ट्रे के अंदर उसका IMEI नंबर निकाल लो। उसके ऊपर जैसे कि अभी ना सिम ट्रे है, या अपना अपने मोबाइल में से सिम ट्रे निकालो, क्योंकि ऑन करके लगाओगे तो IMEI शो नहीं करेगा, या तो फ्लैश करना पड़ेगा। और कस्टमर मना कर रहा है, कह रहा है कि अभी पहले रेट बताओ। ये प्रॉब्लम जाहिर सी बात है सबके साथ आती होगी। तो जो सिम ट्रे होती है ना, ये तो लोकल सिम ट्रे है इसके अंदर, तो इसमें IMEI नंबर नहीं है, ठीक है। जो ओरिजिनल सिम ट्रे होगी उस पर IMEI नंबर होगा। तो बहुत सारी वेबसाइट हैं, जैसे कि आप गूगल पे जाएँ और आप लिखें आईफोन करियर चेक, तो पहली मैं इसी नाम से जानता हूँ इसे। तो IMEIcheck.com की एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप IMEI नंबर डालो अपने आईफोन का, वहाँ पे आ जाएगा। अगर आपके मोबाइल का आईफोन का सीरियल नंबर, जैसे कि ये मैं कोई सा आईफोन आज मैंने कॉपी करा हो तो आ जाए इसमें, ये है, देखते हैं, इससे पता चल जाएगा कि आपके आईफोन के बारे में। मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फ्लैशिंग वगैरह, अनलॉकिंग वगैरह कैसे करते हैं, कैसे होता है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि ये आईफोन 12 है और इसके अंदर क्या है, द डिवाइस इज़ अनलॉक। और ये आपका जो फाइंड माई डिवाइस ऑन है ना, अगर ये ऑन होगा तो आपका जो मोबाइल का iCloud है वो ऑन है, मतलब कि लगा हुआ है। अगर ये ऑफ है तो iCloud नहीं है। कस्टमर से आप इस डील कर सकते हैं कि भैया देखो, सिम लॉक अनलॉक, मतलब कि काम कर जाएगी सिम अगर आप इसको बाईपास करवाएंगे या फिर कुछ भी कराएंगे। iCloud का स्टेटस क्या है? क्लीन है, मतलब कि ब्लैक लिस्टेड नहीं है, या लॉस्ट नहीं है। कस्टमर ने उसे लॉस्ट मोड में नहीं डाल रखा। अगर लॉस्ट होगा तो आप कस्टमर को वापस कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हम इसको iCloud नहीं कर सकते, हम सिर्फ इसका लॉक को रिमूव करके दे सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐसे कन्फर्म कर सकते हैं। अगर ये ऑन है तो इसका मतलब iCloud लगा हुआ है, फिर आप iCloud के साथ उसका रेट बता सकते हैं कस्टमर को, ठीक है। ओनली 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं आईफोन के, 3U टूल और आई टूल, जो कि फ्री हैं यूट्यूब गूगल पे। आप नॉर्मली गूगल जाएंगे एंड देन 3U टूल सर्च करेंगे, पहली वेबसाइट 3U टूल की आएगी। दूसरी या तीसरी पे मत जाओ, दूसरी या तीसरी में जो ओल्ड वर्जन होता है वो डलवा होता है। ये लेटेस्ट वर्जन है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 115 MB की फाइल है, इंस्टॉल करें नॉर्मली, ठीक है। iTunes कैसे डाउनलोड करते हैं वो आपको सिखा देता हूँ मैं।
iTunes, ये दो सॉफ्टवेयर हैं। अगर आप मोबाइल सॉफ्टवेयर काम करते हैं एंड्रॉयड और आईफोन दोनों का, तो ये दो सॉफ्टवेयर कंपलसरी है। पहली वेबसाइट डाउनलोड iTunes की है, दूसरी सॉफ्टवेयर की होती है। अक्सर लोग गलती करते हैं, सॉफ्टवेयर वाली वेबसाइट पे जाते हैं और ओल्ड वर्जन इंस्टॉल कर लेते हैं, तो वो इंस्टॉल नहीं होता प्रॉपर। आप डाउनलोड iTunes पे जाएंगे, अपनी यहाँ से देखें, यहाँ पे लिखा है विंडोज़ 32 बिट एंड देन मैक। गलती मैक की डाउनलोड कर लेते हैं, या फिर आपकी जो बिट है वो चेक करना है आपको। तो आपका बिट चेक करने का तरीका यह है कि माई कंप्यूटर पे शो मोर डिवाइस एंड देन प्रॉपर्टी, यहाँ पे दिखता है सिस्टम की आपकी बिट क्या है। मेरी 64 है, तो मैं कौन से करूँगा 64 बिट। यहाँ पे आप जस्ट डाउनलोड पे करो, इस पर करोगे तो वो अगली फाइल खुलेगी। जस्ट डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी, इंस्टॉल कर लीजिए। दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए। अब बात आती है, याद रखो मोबाइल को फ्लैश करने के लिए दो चीज़ें की ज़रूरत है, सॉफ्टवेयर एंड देन सॉफ्टवेयर टूल की। मतलब कि ये तो हो गया आपका मोबाइल, एंड देन जो टूल है आपको, जैसे कि फ्लैश और फ्लैश फाइल, मतलब कि फ्लैश टूल और फ्लैश फाइल। ये आपका फ्लैश टूल आ गया, ये मैंने इंस्टॉल कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि आमिर भाई ये जो ड्राइवर है ना, इसकी प्रॉब्लम अक्सर लोगों को आती है। तो आप गौर करेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर योर अनलॉक आई डिवाइस टू टैप ट्रस्ट यू स्टिल कैन नॉट कनेक्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है रिपेयर ड्राइव। अक्सर लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि ये खुद आता है, खुद चले जाते हैं। यहाँ पे दो डॉट हैं छोटे छोटे से, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिपेयर ड्राइवर, उस पर आप क्लिक कर दें। यहाँ पे आगे रिपेयर ड्राइवर, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको जो ड्राइवर है वो रिपेयर हो जाएगा। जो पुराना है या फिर नया, वो इंस्टॉल अनइंस्टॉल करके वो ऑटोमेटिक ले लेगा। तो ये रिपेयर ड्राइवर करो तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। टूल आ गया। अब बात आती है फ्लैश फाइल की। जाहिर सी बात है मोबाइल को फ्लैश करना तो ज़रूरी है। मैंने आपको बता दिया कि अगर जो भी ये भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहले आप फ्लैश करोगे ना, कस्टमर आपके पास आता है इस कंडीशन में लेके कि भाई पासवर्ड भूल गया, तो आप उससे क्या कहोगे? अगर उसको iCloud नहीं मालूम तो फिर प्रोसेस बहुत लंबा है, वो आप बाद में सीखना। अगर आप उसको iCloud मालूम है तो उसको फ्लैश करके दोगे। फ्लैश 3 टूल्स और iTunes से कैसे होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। दूसरी बात, मोबाइल को फ्लैश करने के लिए, चाहे वो सैमसंग, चाहे आपका वीवो हो, ओप्पो, हर मोबाइल को फ्लैश करने के लिए या अनलॉक करने के लिए एक मोड होता है। एग्जांपल के लिए क्वालकॉम के लिए EDL है, MTK के लिए प्लस माइनस है, SPD के लिए भी वॉल्यूम डाउन बटन है, ठीक है। हवावे के लिए टेस्ट पॉइंट है, या फिर सैमसंग के लिए डाउनलोड मोड है। तो आईफोन के लिए क्या है, रिकवरी मोड और DFE मोड। तो ये दो मोड होते हैं जिनको हम लोग रिकवरी मोड कहते हैं, एक DFE मोड कहते हैं, ठीक है। इन दो मोड में मोबाइल को कनेक्ट करके हम लोग फ्लैशिंग करते हैं। एग्जांपल के लिए iPhone 6 है, तो डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर कि आपके पास मॉडल कौन सा है, उस हिसाब से मोबाइल आपका फ्लैशिंग पे जाएगा। iPhone 6 है तो पहले इसको पावर ऑफ करो, वॉल्यूम डाउन और पावर दबा के रखोगे तो आपका यहाँ पे पावर का बटन आ जाएगा कि भैया पावर ऑफ कर लो, ठीक है। अगर दूसरा मॉडल है तो आप गूगल कर सकते हैं कि रिकवरी में कैसे जाएगा। बहुत सारे मॉडल वॉल्यूम डाउन और पावर से जाते हैं, सिर्फ उसको दबा के रखें ऑन कंडीशन में और केबल लगा के रखें, वो ऑटोमेटिक चलाएगा। अभी जाएगा होम बटन से, तो इसका होम बटन दबा के रखेंगे एंड देन केबल लगा के रखेंगे तो ये रिकवरी में चला जाएगा, जिसे अक्सर लोग iTunes मोड भी कहते हैं, हम लोग उसको रिकवरी मोड कहते हैं, ठीक है। एक बार ब्लिंक करेगा फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। चला गया, इसे हम लोग कहेंगे रिकवरी मोड। यहाँ पे लिखा हुआ था रिकवरी मोड, जैसे DFE मोड में भी DFE मोड लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप इसमें जो भी सीरियल नंबर है बस ये ओरिजिनल होता है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे मॉडल ऐसे होते हैं जो कि 10 है और यहाँ पे लिखा रहा है 7, वो वर्जन का हिसाब होता है आई डिवाइस टाइप, ठीक है। तो आप इस चीज़ पर थोड़ा सा गौर ना करा करो। अक्सर गलती लोग ये करते हैं, आपने इस कंडीशन में मोबाइल को लगा दिया रिकवरी मोड में और अब आप इसको केबल निकाल के ऑन करोगे तो वो बाबा रिकवरी में जाता रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम अक्सर लोगों के साथ होगी कि आपने इसको रिमूव कर दिया, अब आप इसको ऑन करो, पावर बटन दबा रहे हो, वॉल्यूम बटन यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं इसको पावर बटन दबा रहा हूँ और मैंने इसको ऑन कर रहा हूँ, ये करा मैंने इसको ऑन। अभी शायद ये ऑन हो जाए तो, लेकिन अक्सर गलती होगी कि बाबा रिकवरी में जाएगा। अगर आप इसको जेल ब्रेक कर रहे हो या फिर फ्लैश करने की कोशिश कर रहे हो तो अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ आती है, बाबा रिकवरी में जाता है, तो जो टूल है इसमें लिखा हुआ है एग्जिट रिकवरी, तो आप एग्जिट कर सकते हो। आप ऐसे भी ऑफ़ कर सकते हो, चारों बटन दबा के, दो ये होम बटन और मतलब पावर बटन ऑफ़ करना हो अगर सेट ऑन हो रहा हो, जैसे हम लोग एंड्रॉयड में करते हैं। पावर ऑफ करके मैं होम बटन दबा के रखूँगा और केबल लगा के रखूँगा तो ये रिकवरी में चला गया। मैं यहाँ से एग्जिट रिकवरी करूँगा तो सेट आपका हमारा पूरा ऑन हो जाएगा। यहाँ से मैं गो फ्लैश करूँगा तो यहाँ पर आ गया फ्लैश फाइल का ऑप्शन कि आपके पास फ्लैश फाइल है या नहीं है। हमारे पास फ्लैश फाइल नहीं है, ठीक है। तो याद रखो कि आईफोन कभी भी डाउनग्रेड नहीं होता, लेटेस्ट वर्जन पे फ्लैश होता है। एग्जांपल के लिए ये है iPhone 6, फ्लैश फाइल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे आप देखें कि मेरी स्पीड अच्छी खासी है, 14 MB 17 MB की स्पीड आ रही है।
लो ये तो बढ़ गई। खैर यहाँ से आप फ्लैश फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल से डायरेक्ट जाएं एंड देन लिखें iPhone 6 फ्लैश फाइल। इस वीडियो को थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो को मैं शुरुआत से, यहाँ पे लिखा हुआ है 12.5.7 लेटेस्ट वर्जन है, 12.5.7 है, लेकिन नीचे जो आप देखेंगे इस पर लिखा हुआ है कट्टस का निशान, मतलब कि ये आप अनसाइन है, इनको आप नहीं इंस्टॉल कर सकते हो। आईफोन कभी भी डाउनग्रेड नहीं होता है। आईफोन का मानना है कि हम लेटेस्ट वर्जन पर अपने जो सर्विस है वो ज़्यादा अच्छी दे सकते हैं, जबकि और जो कंपनी के मॉडल्स हैं उनको आप डाउनग्रेड कर सकते हो। ठीक है, फ्लैश फाइल को डाउनलोड करने का तरीका यही होता है, एक तो यहाँ से डाउनलोड करो या फिर यहाँ से डाउनलोड करो। iTunes हमने इंस्टॉल करा था, iTunes यहाँ से आप ओपन करेंगे, मोबाइल रिकवरी में है तो जाहिर सी बात है ये भी दिखाएगा कि भैया मोबाइल तो कनेक्ट हुआ है iTunes में, तो ये भी अपना वो दिखाएंगे कि आप हमारे यहाँ से फ़ाइल डाउनलोड कर लो। तो फाइल डाउनलोड करने का तरीका यही है, तो गूगल करो या फिर 3U से इंस्टॉल कर लो, ईजिली और जल्दी डाउनलोड हो जाती है। ठीक है, ये शायद मेरे पास पुराना वर्जन है तो अपडेट कर रहा है। ठीक है, तो ये भाई साहब अभी तो खेल गए। ठीक है, एक बार रिकनेक्ट कर लो, रिकनेक्ट कर सकते हो क्योंकि जो आपकी जो फाइल डाउनलोड हो रही है वो डाउनलोड पे लग चुकी है, उसका कोई मतलब नहीं है। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं ये बात कि हमारी जो फाइल डाउनलोड हो रही है तब तक हम अपने मोबाइल को रिमूव कर दें या फिर रिकनेक्ट कर दें, तो उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये फाइल डाउनलोड हो गई, यहाँ से आप कट कर दें, यहाँ पे लिखवा गया डाउनलोड फाइल। अब मसला ये आ रहा है कि मैंने फाइल जो डाउनलोड करी है वो गूगल से करी है मेरे भाई, यहाँ से करिए। तो यहाँ से करेंगे तो सिलेक्ट लोकल फ्रेमवेयर एंड देन इंपोर्ट, फिर आप अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर लीजिए, आपकी फ़ाइल यहाँ पे डाउनलोड पर आ जाएगी। एग्जांपल क्लिक करा, यहाँ पे आ गया इंपोर्ट फाइल, हमको चाहिए ये वाली जो हमने डाउनलोड पे लगाई है। अब आप नीचे देखेंगे तो नीचे 3 ऑप्शन दे रखे हैं, सॉरी 4, रिटेन यूज़र डाटा, क्विक फ्लैश मोड, एंटी रिकवरी एंड देन फिक्स फ्लैश। आपको अगर मोबाइल डिसेबल मोड पे तो यूज़ करना है क्विक फ्लैश मोड, अगर आपका मोबाइल अनेबल मोड पे तो आपको यूज़ करना है एंटी रिकवरी। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। मोबाइल अगर ऑन मोड पर है, डिसेबल मोड पर है, लोगो रिस्टार्ट हो रहा है तो क्विक फ्लैश, रिटर्न यूज़र डाटा कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर अनेबल मोड पे है तो एंटी रिकवरी, एंटी रिकवरी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर सेट आपका ऑन हो जाता है। फिर भी यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रही है, टाइम है तो प्रोसेसिंग चल रही है, तो अगर टाइम नहीं है तो मोबाइल को रिमूव कर सकते हो, कोई मसला नहीं। फिक्स फ्लैश आज तक करा नहीं है, क्या कहता है पता नहीं। iTunes फ्लैश देखो यहाँ पे भी इन्होंने समझा रखा है, लेकिन समझने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इस पर क्लिक कर रहे हैं, उल्टा सीधा इस पर लगे पड़े हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये आपको बिल्कुल इजी है, सबसे अच्छा इजी फ्लैश पे जाओ, क्विक पे जाओ, अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करो एंड देन फ्लैश स्टार्ट करके फ्लैशिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है जी, आपकी फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई। हमेशा याद रखो ये बात, अगर कभी एरर आता है, एरर डिपेंड करता है वर्जन पे, एरर डिपेंड करता है मॉडल पे। डिसेबल मोड पे कभी भी एरर नहीं आएगा। ठीक है, अगर लोगो या रिस्टार्ट पर है तो एरर आएगा, एरर 9 है तो हार्डवेयर इशू है, एरर 21 है तो हार्डवेयर इशू है। बहुत सारे एरर ऐसे होते हैं जो कि हार्डवेयर बातें हैं, बहुत सारे एरर ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भैया केबल, बहुत सारे जैसे कि आया अनेबल टू लोड रीस्टोर रैम डिस्क, रैम डिस्क वालों ने इसको मना कर दिया कि भैया अभी नहीं हो रहा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ, मोबाइल ऑन हो गया, ठीक है, मेरे इसको वापस से इसको मेरे को लगाना है, अभी ऑन होने में टाइम लगेगा तो मैं सारे बटन दबा के रखता हूँ इसके, जैसे ही ऑफ होता है तो इसका होम बटन दबा के रखता हूँ। अब देखना आप, मैं इसको रिकवरी पे लेके जाऊँगा एंड देन यहाँ से ओके करके फ्लैश करूँगा तो ये फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये पॉसिबल है कि आपका एक बार में ना हो, ठीक है, तो ये बहुत कमी से होता है कि आप एक बार में फ्लैशिंग कर सकें। यहाँ पे करें, फाइल लगाएं, क्विक फ्लैश एंड देन फ्लैश, ये अब ये देखें अब की बार ये ले जाएगा। होता है 19 पे एरर आएगा, 20 पर एरर आएगा, तो बहुत सारे एरर होते हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए ये है कि आपको ना थोड़ी सी नॉलेज लेनी पड़ेगी अपने उसके लिए। ये देखें सैंडिस्क रैमडिस्क हो रहा है, या तो बैटरी डाउन होगी तो एरर आएगा, हो सकता है आपकी केबल ख़राब हो सकता है आपका जो 3 टूल उसको ड्राइवर इंस्टॉल ना हो सकता है फाइल में इशू हो। एरर डिपेंड ऑन कंडीशन आता है। अगर एरर 9 आ रहा है, एरर 21, एरर 22 है, एरर 71 है, अलग अलग तरीके के एरर होते हैं, 26 जो अल्लाह जाने क्या क्या एरर है, तो कुछ एरर हार्डवेयर में भी होते हैं, तो आप उसके लिए यूट्यूब सर्च कर सकते हैं। एक एरर आता है एरर 72 या 71 के हिसाब से, उसमें वो कहता है कि अपने मोबाइल को DFE मोड में कनेक्ट करो, ना कि रिकवरी मोड में। तो आपको फिर DFE मोड में ले जाके फ्लैश करना होता है, ठीक है। जब तक ये फ्लैश हो रहा है तो बहुत सारे लोग स्विच व्यू पे क्लिक करते हैं, तो वो ऐसा प्रोसेस आता है, तो हम लोगों को अच्छा लगता है ये वाला, तो यहाँ पर ये दिखाता रहता है। अब ये मोबाइल फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं हम थोड़ी सी डीपली वाली। अब आपकी फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई, अब आपका सेट ऑन हो गया। अब सेट में लगा हुआ iCloud, सेट के अंदर FRP लॉक नहीं होता, iCloud लॉक होता है। अब iCloud ऑन ऑफ का चेक करने का तरीका वही है जो मैंने आपको बता दिया। क्रोम कहाँ गया,
मैंने आपको बता दिया आईफोन का जो iCloud है उसको चेक करने का तरीका क्या है, और उसमें अगर iCloud लगा हुआ है तो डिपेंड ऑन मॉडल होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं इस चीज़ को। थोड़ा सा इसको नीचे करें, ओके करते हैं, ठीक है, इसको बड़ा कर देते हैं। आईफोन कौन कौन से मॉडल आपके बाईपास, कौन से परमानेंट होते हैं, कौन से कैसे होते हैं, वो आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। फ्लैश करना आ गया, फ्लैशिंग सीख गए हम लोग। 5S 6 बहुत बात समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी कोई मसला नहीं है। 6+ इसको नहीं हला जाता है, ठीक है। ये 3 मॉडल हैं, 5S 6+ ठीक है। इसके अलावा जो भी मॉडल है वो देखो, बहुत बारीक बात बता रहा हूँ, इसके अलावा जो भी मॉडल है, एग्जांपल के लिए 6S है, 6S है, और आपका लग रहा है 6S+ है, ठीक है। इसके बाद आएगा 7 और 7+, ठीक है। 8 और 8+, जो मॉडल रह जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और उसके बाद आ गया 10 मॉडल, ठीक है। ये सारे मॉडल हैं। इन मॉडल को आप बाईपास करेंगे तो बेहतर है। परमानेंट पॉसिबल है, हो जाएगा, कोई मसला नहीं, परमानेंट भी हो जाते हैं वाले मॉडल, लेकिन बाईपास करोगे तो सस्ता पड़ेगा आपको। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं भाई हमको ये परमानेंट करना है तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। परमानेंट और बाईपास किसे कहते हैं वो आपको समझा देता हूँ। iCloud की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे हम लोग, है ना, कि अब आईफोन के अंदर iCloud आएगा। ये जो मॉडल है 5S 6+ इसमें जो लास्ट वर्जन है iOS वर्जन जो है आईफोन का, एग्जांपल आईफोन 5S फ्लैश फाइल मैं लिखता हूँ, और इसका जो लास्ट वर्जन है वो है 12.5.7, ठीक है। ये है, इसके ऊपर अभी वर्जन नहीं आया तो 8 आएगा शायद, वही ये बस ये चेंज हो जाएगा। 13-14 इसमें नहीं आएगा। ये है 6S। अब इसका चेक करने का तरीका यही है बस भैया कि इसको हम लोग पहले चलाते हैं। 6S फ्लैश फाइल 15.7.2 लास्ट वर्जन है, ये रहा 7.4 हो गया। चलो अब इसका 7 का इनका भी यही है, लेकिन 8 का 16 आ गया। देखो मैं यहाँ दिखाई देता हूँ, मैंने तो मसला वही है कि लोग फिर वो करते हैं। ये रहा 15.7.4 आ गया, ठीक है। 8 का कितना है, जो 8 का है वही 10 का होगा, ठीक है। 16.4, ठीक है। आईफोन 8 के अंदर हो गया आपका 16.4। अब वही चीज़ आईफोन 10 का हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब देखो आईफोन हमेशा याद रखो कि आईफोन में ना जेल ब्रेक एक प्रोसेस है जिसको हम लोग कहते हैं कि आपका आईफोन जब जेल ब्रेक होएगा तभी आगे का जो प्रोसेस iCloud को वो आप यूज़ कर सकते हैं। जेल ब्रेक एक तरीके से एक ना आपको वो दे रहा है, ऑफ दे रहा है कि आप अब कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए रूट, जैसे कि एंड्रॉइड में रूट होता है तो आईफोन के अंदर जेल ब्रेक होता है, ठीक है। तो आईफोन का जो जेल ब्रेक होता है वो सिर्फ और सिर्फ अभी की कंडीशन, उसमें जो जेल ब्रेक है वो यस जो आएगा वो ओनली 5S 6 और 6+ के अंदर आएगा, ठीक है। क्योंकि जब से iOS वर्जन 15 आया तब से जेल ब्रेक का प्रोसेस जो है वो बंद हो चुका है। जेल ब्रेक ओनली इन वर्जन में आएगा, इनमें नहीं आएगा। इनमें ना आने की वजह यह है कि iOS वर्जन आपका बड़ा हुआ है। तो अब आमिर भाई इसका प्रोसेस क्या है, उसका प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। आईफोन में iCloud अनलॉक करने के लिए टूल आते हैं, तो उन टूल की एक्टिवेशन होती है। टूल की एक्टिवेशन का मतलब ये है कि जो आपका आईफोन है उसका जो सीरियल है वो एक्टिवेट होगा, टूल एक्टिवेट नहीं होगा, टूल फ्री होता है। टूल के नाम क्या क्या है, टूल कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर आपके पास विंडोज़ है तो टूल का नाम सबसे अच्छा आई की है, आई रिमूव टूल है, एक है आई रिमूवल प्रो, ठीक है। ये 3 टूल है मार्केट के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा रनिंग हैं, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। ये तीनों टूल की अगर एक्टिवेशन आप करवाते हैं, एक्टिवेशन देखो अनलॉक टूल की एक्टिवेशन होती है टूल की, इन टूल की एक्टिवेशन होती है। ये टूल फ्री होते हैं, इनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, गूगल पे इजली मिल जाएंगे। टूल जब आप रन करेंगे तो उसमें वो कहेगा कि अपने जो आईफोन है उसकी एक्टिवेशन कराओ। तो आपका जो IMEI आपको जो सीरियल नंबर है वो आप अपने डीलर को देंगे या फिर मेरे को देंगे। मेरी वेबसाइट है techsoftserver.com, www.techsoftserver.com। आप देखो यहाँ पे www.techsoftserver.com
techsoftserver.com। तो आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा एंड रजिस्ट्रेशन लॉगिन। मेरे को मैसेज करो क्या मैं भाई ये रहा। बिफोर चेक होलसेल प्राइस मस्ट फंड ऐड 25K। अगर आपको होलसेल का प्राइस चाहिए तो आपको 25,000 रुपये ऐड करने पड़ेंगे। देखो ये एक SMD टूल है, ये मैक का टूल है, तो मैकबुक यूज़ करोगे तो SMD है या फिर मीना है, बहुत सारे टूल हैं मैक के। ये देखो ये रहा आई रिमूवल प्रो की मेरे पास एक्टिवेशन है, ठीक है, SMD है, और ये मियाओ टूल है रियलमी का, ये Xiaomi का टूल है, और एक और टूल है ये तो वो है, चलो ये चेक है, ठीक है। तो आपका आ गया आई रिमूवल प्रो। इनको यूज़ करना कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। अभी हमारा 6 हो रहा है ना, तो ये थोड़ा सा 6 बढ़ जाए आगे को, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो होता क्या है, इनको आप जेल ब्रेक कर सकते हैं। जेल ब्रेक करने का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा यूट्यूब दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो को ज़्यादा ही बढ़ाऊँ। मैं इस वीडियो में इतना ही बता सकता हूँ कि आपको थोड़ा सा समझा सकता हूँ। टेक्सॉफ्ट पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आप लिखें जेल ब्रेक, टेक्सॉफ्ट जेल ब्रेक। तो यहाँ पे एक वीडियो है आईफोन 5S को जेल ब्रेक करने की, सिर्फ यूट्यूब पर मेरी ही शायद ये वीडियो है, जिसमें मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है ज़्यादा कि अगर एरर आता है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है। इसमें एरर आता है आईफोन 5S हर किसी से जेल ब्रेक नहीं होता है, तो उसमें मैंने ये प्रोसेस जो है, जो इसका आप जब जेल ब्रेक करेंगे पेन ड्राइव लगा के आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे, तो उसमें पूरा बताया मैंने कि पेन ड्राइव कैसे बनाई जाती है, ठीक। तो आप उसको यूज़ करके अपने आईफोन को जेल ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, ये है आई रिमूवल प्रो की। अब आप गूगल करेंगे और लिखेंगे आई रिमूवल प्रो, तो ये जो वेबसाइट है आई रिमूवल प्रो होम पहली वेबसाइट आएगी, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 5.9.5 लेटेस्ट वर्जन है, इसको आप डाउनलोड करेंगे। गलती मत करना यहाँ से एक्टिवेशन या रजिस्ट्रेशन लेने की, ये उल्लू बनाने वाली बात है, ठीक है। यहाँ से रजिस्ट्रेशन लोगे तो आपका साइड में कुछ वो नहीं होगा। अब ये देखें, यहाँ पर सीरियल नंबर डालो, मैकबुक ये सर्विस दे रहे हैं आपकी, सपोर्ट लास्ट ब्रिज सीरियल नंबर। अच्छा ये मैकबुक अनलॉकिंग के लिए, ये क्या है, नो सिग्नल के साथ है, फुल एक्टिवेशन विद सिग्नल, आई एग्री। $15 से $60 के बीच में, डिपेंड ऑन मॉडल काम करते हैं, लेकिन अच्छा रेट आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब यहाँ से डाउनलोड करें टूल को यूज़ करना बहुत ईजी है। तो आप ये वाली वेबसाइट ये देख सकते हैं, ये वाली वीडियोज़ देख सकते हैं मेरी, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि आमिर भाई ये जो वर्जन है ना ये जेल ब्रेक हो जाते हैं, इनको आप जेल ब्रेक करोगे तो ईजिली जेल ब्रेक हो जाएंगे, यस लिखा आ जाएगा। एंड देन उसके बाद जो सस्ता आपको टूल पड़ेगा वो ये वाला, ये तीनों टूल पड़ेंगे, इनके आप एक्टिवेशन करवाएंगे अपना सीरियल को और देन बाईपास कर सकते हैं। इसके बाद ये जो मॉडल है 15 वाले ये यूज़ करना है, तो इसके लिए आपको आई की यूज़ नहीं करना, इसके लिए आपको आई रिमूव टूल यूज़ नहीं करना, इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा आई रिमूवल प्रो। तो ये वाला जो है ना आई रिमूवल प्रो, ये वाला ये ही इनको जेल ब्रेक करता है। एंड देन होता क्या है, जब आप जेल ब्रेक करते हो तो आप ऐसा वो आता है कि आपको जो मॉडल है वो सपोर्टेड है, कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा कि आपका मॉडल सपोर्टेड है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी आपके पास कोई आईफोन आता है, आपने 3 टूल में देखा, उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली, सबसे पहले उसका देखो कि कंट्री लॉक है कि नहीं है। 50% लोग ये की गलती करते हैं कि आई रिमूवल प्रो से जेल ब्रेक करते हैं एंड देन उसमें सपोर्ट आता है और उसके बाद वो बाईपास करवा लेते हैं। पता चलता है कि आपका जो फ़ोन है वो कंट्री अनलॉक है, बाहर से कस्टमर लेकर आया और इंडिया में ला के उसने कांड करवा दिया, उसमें बताया ही नहीं कि इसमें प्रॉब्लम क्या थी। आईफोन करियर चेक एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाएंगे, ये IMIcheck.com, इसको आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे, डेली के 5 से 6 सेट आप चेक कर सकते हो। आप यहाँ पे लिखेंगे आईफोन करियर चेक, इस वेबसाइट पे जाओ और अपना IMI नंबर यहाँ डालोगे तो यहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपके पास जो, एक सेकेंड, आपके पास जो फ़ोन है, मैं भी दिखाऊँ यार 3 टूल वाला, इसमें सिम चलेगी कि नहीं चलेगी। फिर जितने भी मॉडल है 5S से लेकर 10 तक के, उनकी सिम चलाने के लिए पहले ये चेक करो कि अगर सिम अनलॉक हो रही है तो 100% चलेगी, अगर सिम लॉक है तो फिर बाईपास कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको मत करवाना, ठीक है। बाईपास कराओगे तो फिर वो सिम काम नहीं करेगी आपकी, ठीक है। यहाँ से आप अपने आईफोन का सीरियल चेक या iCloud ऑन ऑफ है तो वो चेक कर सकते हैं। मैं इसका ना अभी आपको चेक करूँगा, इस 3 टूल से वो कन्फर्म हो जाएगा। यार ये बाकी मैं आईडी के इश्यूज़ वगैरह सर्च कर रहा था तो उसने मेरे सर्च इंजन को इसमें यहाँ पे लगा दिया वेबसाइट पे कि आप ये चीज़ बाय करना है तो यहाँ से बाय कर लो, फिल्म है ये, ठीक है। ये 10 तक के मॉडल आप समझ गए, 10 तक के जितने मॉडल है वो आई रिमूवल प्रो होंगे। अगर मैकबुक यूज़ करते हो, अगर आप मैकबुक यूज़ करते हैं, ये देखें आप, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्स रीजन इंडिया HNA, तो वो हिंदी है तो इंडिया है, ठीक है। तो आप यहाँ से ना सीरियल नंबर कॉपी करो या फिर IMI नंबर उठाओ और यहाँ चलो अपना, पहले मैं चेक करता हूँ अपने मोबाइल का फाइंड माई डिवाइस ऑन है या ऑफ, ठीक है।
तो आप यहाँ जाके ये देखें फाइंड माई डिवाइस ऑन है, मतलब कि आई क्लाउड लगा हुआ है सेट के अंदर से, लेकिन सेट क्लीन है, कस्टमर को मालूम है, ठीक है। आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आप यहाँ आएंगे और आईफोन का करियर चेक करेंगे। ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ये बाद का प्रोसेस है जब आप फ़ोन को फ्लैश कर लोगे, ठीक है। ये पेस्ट हमारा चेक कर दिया। एक चीज़ आपको और समझाता हूँ मैं, ये देखना, ये तो हो गया आपका आईफोन 6 समझने के लिए। और आपका लेवल अगर ये आप ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सिम अनलॉक, ठीक है। मेरी सिम अनलॉक मतलब कि सिम अगर मैं बाईपास करता हूँ तो वो अनलॉक हो जाएगी। एक ये चीज़ है, आप यहाँ पे जाओगे तो आईफोन करियर, आईफोन सिम लॉक सर्विस, तो ये जो हमारे आईफोन के जो बड़े मॉडल होते हैं 10 के ऊपर की जितने भी मॉडल है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि फर्स्ट IMI, सेकंड IMI ओनली 10R, 10X, 11, 12, 13, 14 प्रो मैक्स वाले जो मॉडल हैं उसमें सेकंड IMI भी आपको डालना पड़ेगा। फिर सीरियल नंबर, फिर आप चेक करोगे तो उसमें आपका जो भी प्रोसेस है आईफोन का लॉक है या अनलॉक वो आपको बता देगा। ये वेबसाइट ओरिजिनल है, 100% इसमें सच बताता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। आई रिमूवल प्रो कैसे यूज़ करना है वेबसाइट इस पर जाके आप चेक कर सकते हैं। इनका iOS वर्जन आपको समझा दिया। 10 तक के मॉडल आप बाईपास कर सकते हैं, इनको हम लोग कहते हैं बाईपास। बाईपास में क्या होता है, बाईपास अब जैसे कि मैक है, मैकबुक है आपके पास, मेरे पास मैकबुक है, तो मैं मैकबुक के अंदर, क्योंकि मैकबुक का जो रेट है ना वो थोड़ा सा सस्ता है, तकरीबन 40-50-100 रुपये सस्ता पड़ेगा। मैकबुक में एक SMD है, मीना है, और आपका अल्लाह वाला करे आई रिमूवल प्रो भी यूज़ कर सकते हैं आप, आई रिमूव भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग SMD यूज़ कर सकते हैं क्योंकि SMD सस्ता पड़ता है थोड़ा सा। अच्छा, मैकबुक के अंदर भी यही है कि आप सिर्फ बाईपास कर सकते हैं यही वाले मॉडल सारे को। तो मैकबुक के अंदर जेल ब्रेक करना इजी होता है। अगर आपके पास आईफोन के ज़्यादा सेट आते हैं तो आप मैकबुक यूज़ करें, सबसे अच्छा होगा, ठीक है। तो बस ये हो गया, कंफर्म हो गया। बाईपास होते हैं ये वाले मॉडल, अनलॉक टूल्स से वो सॉरी आई रिमूवल प्रो से। अनलॉक टूल जो टूल है, एक ये टूल है अनलॉक टूल, इसमें क्या होता है बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि अनलॉक टूल से हम लोग विद नेटवर्क बाईपास कर सकते हैं। विद नेटवर्क कभी भी किसी भी टूल से बाईपास नहीं होगा जब तक उसका सीरियल एक्टिवेट नहीं होगा। हाँ, अगर आपका iOS वर्जन कम है तो ये होता है कि iOS वर्जन जब कम होता है या फिर फ़ोन डिसेबल मोड पर होता है, उसको बगैर फ्लैश करे आप अनलॉक टूल से उसका बैकअप लेके फॉर्मेट करके और उसको बाईपास कर सकते हैं, विद नेटवर्क हो जाता है। लेकिन उसमें मसला क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। एग्जांपल के लिए एप्पल में गए आप, तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस है, आपको DFE मोड में लेके जाना है, आपको रैम डिस्क यूज़ करना है, फिर रिस्टोर बैकअप होगा, फिर बैकअप पासकोड होगा, बहुत लंबा प्रोसेस है, हो जाता है। एग्जांपल के लिए बताता हूँ, आपके पास iPhone 10 आया है डिसेबल मोड पे, और उसके अंदर डिसेबल है क्योंकि iOS वर्जन पता नहीं चल रहा। iOS वर्जन 15 है, मान लो क्या है 15 है, 16 नहीं है, 15 है। आपने 15 पे उसको बाईपास करके दे दिया, आपका डिसेबल था और आपको इतनी नॉलेज है कि आपने अनलॉक टूल से उसको तिकड़मबाजी करके और सिम चला के फ्री में करके दे दिया और उससे पैसे ले लिया आपने 4,000 रुपये 5,000 रुपये। उसने कुछ दिनों बाद उसको फॉर्मेट कर दिया। अब उसने जब फॉर्मेट करा तो फ़ोन आ गया हेलो स्क्रीन पर। अब आप उसको, क्योंकि आपका फ़ोन सीरियल नंबर एक्टिवेट नहीं है किसी भी टूल में, तो आप उसको बाईपास तो कर नहीं सकते। अब आपको वापस से सीरियल एक्टिवेट करना पड़ेगा। डिसेबल में ये नुकसान होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि सेट को फ्लैश करके लेटेस्ट वर्जन पे फ्लैश कर लो और सीरियल एक्टिवेट करो। अगर वो iPhone 10 था और आप उसको लेटेस्ट वर्जन पे फ्लैश करते 16 पे और एक्टिवेशन करवाए थे, अब आप उसके बाद कस्टमर रीसेट मारे या अपडेट करें, आपके पास एक्सेस है कि आपका सीरियल एक्टिवेट है। अगर सीरियल एक बार एक्टिवेट हो गया किसी भी मॉडल का तो वो लाइफ टाइम तक के लिए एक्टिवेट रहता है, ये बात याद रखिएगा आप, ठीक है। डिपेंड ऑन वर्जन। एग्जाम्पल के लिए iPhone 7 था, जब इसका iOS वर्जन 13 या 14 था, जब आपने बाईपास करा था किसी टूल से, तो उसमें क्या था, जब आपने बाईपास करा था किसी टूल से और उस 13 पे यूज़ करा आपने आई रिमूवल प्रो या आई रिमूव टूल और कस्टमर ने अपडेट कर दिया 15 पे, अब आपके पास एक्सेस नहीं, क्योंकि iOS वर्जन बढ़ चुका है। जब से 15 आया तो टूल का जो वर्जन है वो बढ़ चुका है, ठीक है। ये तो आपके मॉडल हो गए बाईपास वाले। परमानेंट वाले क्या होते हैं, आमिर भाई परमानेंट वाले को थोड़ा समझा दो। परमानेंट जो मॉडल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये वाले होते हैं, 10R, 10 के ऊपर के जितने मॉडल 10R, 10X, 11 सीरीज़, 12 सीरीज़, 13, 14। परमानेंट के लिए आपको सोल्ड इन्फो निकालनी पड़ती है, वो मेरी वेबसाइट पे आप जाएंगे वहाँ पे निकल जाएगी, 250 रुपये में निकलती है। उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आई थी कि आपका आईफोन में सीरियल नंबर है कि नहीं है, सिम चलेगी या फिर फाइंड माई डिवाइस ऑफ है, सब कुछ A to Z आ जाएगी। सोल्ड इन्फो का मतलब ये होता है कि आपके आईफोन की पूरी सोल्ड इन्फो में निकल जाएगी। तो उसमें क्या होता है कि वो सर्वर से लगते हैं, उसका जो मेरे पास एक्सेस नहीं है, जिस दिन आएगा मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। तो बाईपास का तरीका आप समझ गए। iPhone 5s से लेकर iPhone 10 तक का कौन से टूल यूज़ होंगे, कैसे एक्टिवेशन होगी, कौन कौन से टूल की एक्टिवेशन होती है, वो मैंने आपको समझा दी, ठीक है।
ये आईफोन फ्रेश हो गया, हेलो स्क्रीन पर आ गया। अब आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, अब आप कस्टमर से बात कर सकते हैं। अगर इसके अंदर iCloud है तो डिपेंड ऑन मॉडल एक्टिवेशन होती है। इफ़ यू वांट टू, देखो जेल ब्रेक नाउ, यहाँ से जेल ब्रेक कभी भी नहीं होता है, ठीक है। विंडोज़ 11 के अंदर जेल ब्रेक नहीं होता। ID मोबाइल प्रो यूज़ मत करो विंडोज़ 11 के अंदर, विंडोज़ 10 के अंदर यूज़ करो। अपने सिस्टम को हाई रखो। अगर आप सॉफ्टवेयर का काम सीख रहे हैं या फिर करते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को अपडेट रखो, अपना सिस्टम को हाई रखो, ताकि आपका जो काम है वो ईजिली हो जाए। वरना तो अगर सिस्टम स्लो होगा तो वो ईजिली नहीं होगा, फिर वो हैंग ही होता रहेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, बस बाईपास ये है। परमानेंट वही जो होता है, परमानेंट तो iCloud होता है। सर्वर्स होता है, इसमें डिपेंड ऑन मॉडल होता है, डिपेंड ऑन कंट्री होता है, डिपेंड ऑन टाइम होता है, डिपेंड ऑन रेट होता है। अगर कंट्री इंडिया है तो जल्दी हो जाएगा, कंट्री बाहर का है तो 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन भी लग जाते हैं। हो रहा है, मेरे पास सर्विस ऑन हो चुकी है, लेकिन उसको मैं आपको दिखा नहीं सकता कि कहाँ से होता है, कैसे होता है। मैं आपको बाईपास का बता सकता था, जितना हो सकता था उतना आपको मैंने बता दिया। जौन सा टूल यूज़ करना है, एग्जाम्पल के लिए ये आईकी है ये आईकी प्राइम है, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये आईकी प्राइम है, इसमें क्या होता है, आपने अपने फ़ोन को जेल ब्रेक कर लिया। जेल ब्रेक मैंने क्या कहा था, जेल ब्रेक येस किस मॉडल में आएगा, तो आईफोन 6 में आएगा। मेरा आईफोन 6 में येस आ गया, जैसे कि एग्जांपल। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है चेक का, तो आप यहाँ पे चेक करूँगा, ये कि भैया पहले जेल ब्रेक करके लाओ। तो हम ओके करेंगे एंड देन स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपका फ़ोन बाईपास करना है कि नहीं करना है। फिर अगर सपोर्ट करता है तो आप यहाँ से कस्टमर अपने जो डीलर है उसको IMEI सीरियल नंबर दे दो, वहाँ से वो एक्टिवेट कर देगा, फिर देन बाईपास कर लेना आप, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। अगर कोई ऐसी बात जो छूट गई हो आईफोन से रिलेटेड, आईफोन का मैंने आपको पूरा समझा दिया। फ्लैश कैसे करते हैं, कौन कौन से मॉडल फ्लैश होते हैं, कैसे होते हैं, iCloud कैसे होता है। हम बाईपास की बात करते हैं क्योंकि परमानेंट की बात हर कोई नहीं करता है। उसकी वजह यही है कि परमानेंट कोई छोटी मोटी सिक्योरिटी नहीं है, वो बड़ी सिक्योरिटी, वो सर्वर पे लगता है, उसको आप सीख भी नहीं पाएंगे, ना ही मैं सिखा पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि उसमें सिर्फ IMEI सबमिट होते हैं एंड देन बस बात ख़त्म, मेल करो और ख़त्म कहानी। पेमेंट लगती है अच्छी खासी, तो हर कोई कस्टमर नहीं करवाना चाहता है, ठीक है। बहुत मैसेज आते हैं कि iPhone XR बाईपास कर दो। बाईपास सिर्फ और सिर्फ ये मॉडल होते हैं, उसके अलावा कोई मॉडल बाईपास नहीं होगा। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको बाईपास करना है 11, 12, 13 तो नहीं होगा। सर्विस सेंटर जाओ, उनसे बात करो। अगर याद रखो, आईफोन कोई भी आपके पास आईफोन, अगर आपका बिल है, कॉल करो अपने कस्टमर केयर को, उनको उससे बात बताओ, उनको मेल करो अपना बिल एंड देन 10-15 दिन के अंदर आपका iCloud परमानेंट बाईपास हो जाएगा, परमानेंट अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपडेट करो या रिस्टोर करो, कुछ भी करो, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक मारो, शेयर करो। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।